हुआ तब तक वो बहुत प्यारे हैं माता पिता, उससे प्यार को जीना अच्छा नहीं समझता। फिर जब विवाह हो जाता तो सबसे प्यारी पत्नी लगती है, माता पिता छोटे बन जाते हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि बुढ़ापे में अपना पोता ज़्यादा प्यारा लगता है, अपने पोते को ज़्यादा प्यार करता है इंसान बुढ़ापे में। बेटा चाहे कैसा भी हो, बहू चाहे कैसी भी हो, मेरा पोता पोता है, मेरा वो पोता है, उससे बहुत प्रेम करता है। और मृत्यु के समय इंसान भगवान से प्रेम करता है, भगवान प्यारे लगते हैं मौत के समय। ऐ मालिक छुड़ा दे मुझे, संभाल दे मुझे। मृत्यु के समय परमात्मा की याद आती है, मौत के समय याद आती है। आज खन्ना जी आपके सामने अच्छे लगते हैं, मौत के समय अच्छे लगते हैं, जबकि भगवान तो हर समय अच्छे हैं। परमात्मा का तो ऐसा कोई समय नहीं जिस समय भगवान अच्छे ना हो, प्रभु अच्छे ना हो। परमात्मा तो बहुत अच्छे हैं और हर समय अच्छे हैं मेरे भाई बहन। ईश्वर का कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई समय विशेष कहा गया है, नहीं। कहते हैं कि जिस समय कथा आती है भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका को लौटने लगे, भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका को हस्तिनापुर से लौटने लगे। इंद्रप्रस्थ जिसका नाम है, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, पांडवों का जो राज था वो दिल्ली से प्रारंभ होता था। तो जब भगवान लौटने लगे तो परमात्मा जिस समय वापिस आने लगे तो वापिस आने से पहले विचार किया कि मैं राजगद्दी तो दे दूं, इस युधिष्ठिर को राजा तो बना, युद्ध तो जीत गया। भगवान योगेश्वर रूप है, यहाँ कथा योगेश्वर रूप की कथा। द्वारिका में कथा बाल लीला नहीं है, भगवान कृष्ण की योगेश्वर रूप है, परम योगी परमात्मा। जो द्वारिका के कृत्य है उन कथा को यहाँ कहा जाता है। तो भगवान ने विचार किया कि मैंने युद्ध तो जिता दिया, पांडवों की विजय होगी, लेकिन राजगद्दी के ऊपर तो बैठ कर एक बार मेरे सामने ये शासन तो कर ले, क्योंकि ये धर्म है। राजा युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, धर्म का अवतार है, कि जब धरती के ऊपर धर्म का राज्य होगा तब प्रजा सुखी। अब भगवान ने श्राप भी ले लिया है कि 24 साल के पश्चात तो मुझे अपने कुटुंब का विनाश करवाना है। भार रह गया, मेरे कुटुंब का भार है, मनुष्यों का भार है, 24 साल बाद वो समाप्त करना है मुझे। इसी तरह धरती के ऊपर भगवान के कुटुंब का विनाश हुआ है। हम जाएंगे, जब उधर जाएंगे मैं तपस्या करूंगा। मेरे पूर्वज तप करते आए हैं, साधना करते आए हैं, बिना साधना के बिना तपस्या के राजा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी तक तप नहीं किया, मैं राज्य कैसे करूं? मेरा राज्य कैसे बनना चाहिए? मैं राजा कैसे बन सकता हूं? भगवान ने कहा सुनो, कलयुग आ रहा है और कलयुग आ जाएगा तो युधिष्ठिर तुम राजा नहीं बन सकोगे। कलयुग के प्रवेश करते ही तुम्हारा शासन खत्म हो जाएगा, तुम राज्य नहीं कर सकोगे। राज्य करना नहीं। मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, तप करना, साधना करना, तप करने से राज्य मिलता है, तप करने से धन मिलता है, तप करने से आयु बढ़ती है, तप करने से ही धर्म बढ़ता है। तो 4 और 5 पांडवों से कहा कि जाओ, चारों दिशाओं में चले जाओ और तुम्हें कोई अद्भुत बात दिखे तो उसे देख करके लौट करके आओ। भगवान कृष्ण कुंती के साथ बैठ गए और 5 पांडव निकल गए। 5 पांडव निकल गए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने जाकर के देखा क्या
एक हाथी है लेकिन उसकी 2 सूंड है। हाथी की एक सूंड होती है, उसके 2 है। बड़ी विचित्र बात लगी उसको, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये 2 सूंड है इसकी, ये बड़ी विचित्र बात है। उसके पश्चात अर्जुन गया और अर्जुन ने क्या देखा कि एक पक्षी है, उस पक्षी के पंखों के ऊपर वेद शास्त्र पुराण लिखे हैं। उस पक्षी के पंखों के ऊपर वेद लिखे हैं, पुराण शास्त्र लिखे हैं, और वो मरा हुआ मांस खा रहा है, मुर्गे का मांस खा रहा है। वो भी अजीब बात नहीं कि जिसके पास वेद शास्त्र पुराण है वो मुर्दे का मांस खा रहा है। उसके पश्चात भीमसेन को भेजा, भीमसेन गया तो भीमसेन ने देखा कि गौ माता के जो बच्ची पैदा हुआ, जो बछड़ा पैदा हुआ, वही बछड़ा अपनी मां के साथ संसर्ग कर रहा है। उसे देख करके भी हैरान हो गया। फिर नकुल आया, नकुल से कहा तुम जाओ। नकुल गए और नकुल ने 3 कुएं देखे, पानी मिल रहा है लेकिन तीसरा कुआं जो है वो खाली पड़ा हुआ है। जबकि पानी तीनों में जाना चाहिए, नहीं, दोनों का पानी आपस में मिल रहा है, तीसरा कुआं खाली है। और उसके पश्चात सहदेव जो सबसे छोटे हैं वो गए, उन्होंने क्या देखा, पहाड़ के ऊपर से पत्थर आया, पेड़ तोड़ता आया, घास तोड़ता आया, जो भी पेड़ पौधे थे चट्टान उनको फाड़ता फाड़ता पत्थर आया, और एक तिनके के सहारे, घास के तिनके के सहारे वो खड़ा। ऐसी विचित्र बातों को देख करके सब भगवान के पास लौट कर गया। तो जब भगवान कृष्ण के पास लौट करके आए तो भगवान ने पूछा, बताओ तुमने क्या देखा, कोई विचित्र बात देखी तो कहो। तो सबसे पहले मेरे भाई बहन युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा, वो क्या है? राजन वो कलयुग आ रहा है और बता रहा है कि हाकम जो होगा कलयुग का, उसके 2 मापदंड होंगे। जो मुल्जिम होगा वो उसको भी ठगेगा, उसको भी खाएगा, और जिसने जुल्म नहीं किया है उसको भी खाएगा। पैसे वाले पुलिस वालों को देखा हमने, बुरा मत मानना, या पुलिस वाले कोई बैठे, वो अपराधी से भी धन खा लेते हैं, और जिसने अपराध नहीं किया है उससे भी। एक कलयुग का प्रमाण है पहला। दूसरा, महाराज पंखों के ऊपर वेद पुराण लिखे और मरा हुआ मांस खा रहा है, ये ब्राह्मणों का काम है। वेद भी जानेगा, पुराण के विषय में भी जानेगा, लेकिन उसकी अवहेलना कर देगा और नीच घर में बैठ करके वो लालचवश लोभवश खाना शुरू कर देगा। ये कलयुग का प्रमाण है। तीसरा कहा, गाय बछिया। राजन सुनो, ये कलयुग का प्रमाण है। लोग अपनी कन्याओं से, बेटियों से नौकरियां करवाएंगे और उनका धन खाना शुरू कर देंगे। ये कलयुग का प्रमाण है। और जो नकुल ने देखा 3 कुएं, ये क्या? 3 कुआं, तीसरा खाली है, 2 में पानी जा रहा है। बड़े का मित्र बड़ा होगा, छोटे के पास बड़ा कभी नहीं जाएगा। उसका संबंधी बड़े का बड़ा संबंधी होगा, लेकिन बीच में जो गरीब व्यक्ति है उसको बड़ा कभी नहीं देखेगा। हमेशा अपने पद के विषय में इंसान अभिमान रखेगा। और जो अंतिम देखा, आखिर देखा कि वो पहाड़ से पत्थर गिर करके आया। सुनो, वो धर्म है। वो धर्म कलयुग में गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, और आखिर वो धर्म
एक तिनके के सहारे खड़ा है, दान के सहारे खड़ा है। कलयुग में अगर दान ना हो तो कलयुग का बेड़ा गर्क हो जाए। कलयुग में दान पर कहा गया है, यहाँ लोग दान करते हैं। कहीं भी देखो आप अब तो कुछ समय ऐसा आया है, 5-7 साल से मैं ऐसा समय देख रहा हूं, भरमार लगी, भंडारों की भरमार है, कथाओं की भरमार है। कोई दान से पीछे नहीं हटता, को करते प्रत्य करते, लेकिन अहम भी उतना ही बढ़ गया है, अहंकार उतना ही बढ़ गया है। शिमला में कहीं चले जाइए, साल बाद बारी आए, अपने देखिए द्वारिकाधीश में कल ही बात चल रही थी ना कि कोई झंडा चढ़ाना हो, झंडे की रस्म करनी हो यहाँ पे, जिसमें लाखों रुपया लगता है और 2 साल 3 साल के पश्चात आपकी बारी आएगी, आपको आज डेट दी जाएगी। तो मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, कुछ दिन तू राज कर ले। तू राज नहीं कर सकेगा, तेरा मन उतावला हो जाएगा, करीब प्रवेश कर जाएगा। तो कहा है कि युधिष्ठिर ने कुछ वर्ष राज्य किया और राज्य को त्याग करके स्वर्गारोहण हो गए। भगवान से आज्ञा लेकर के स्वर्गारोहण हो गए थे। भगवान कृष्ण ने अपनी 16,000 रानियों को अर्जुन के संग भेज दिया था। अर्जुन ले जाए कोई यहाँ से, इस द्वारिका नगरी से दूर ले जाए, द्वारिका नगरी डूब जाएगी पानी में, उपद्रव हो जाएगा, यहाँ ले जा मेरी रानियों। और वो अर्जुन ले गया था। उसने 16,000 रथ सजाए, 16,000 रथों के ऊपर 16 श्रृंगार करके भगवान की पत्नियां सब बैठी थी। और अर्जुन जब यहाँ से उन्हें ले जाने लगा ना, तो रास्ते में अर्जुन के सामने सामने भगवान की पत्नियों को लूट लिया, बिल्लों ने लूट लिया था। तो अर्जुन ने तर्कस से वो बाण निकाले जिस बाणों से महाभारत का युद्ध जीता था, लेकिन वो सब बाण विफल हो गए, नीचे गिर गए थे। वो बाणों में कोई ताकत नहीं थी, बल नहीं थी। क्यों? अर्जुन समझ गया कि मेरे बाणों में जो बल था वो भगवान कृष्ण का था, अब वो धरती पर नहीं, मुझे भी नहीं रहना। बोली सच्चिदानंद भगवान।